इंडिया जैसे देश में जहां हर 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, वहां आज लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं उसी भाषा के पीछे। कोई पूछता है तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, या कोई बोलेगा तुम मराठी क्यों नहीं बोल सकते, या कोई बोल रहा है कि तुम कन्नड़ा में नहीं बात कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ। सड़कों पे, मेट्रो स्टेशन में, क्लासरूम में, हर जगह लोग भाषा के नाम पर एक दूसरे से, अपने ही देशवासियों से लड़ रहे हैं। कोई इस चक्कर में पिट जाता है, किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, और क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं बोली। और कुछ लोग हर जगह हिंदी बोलने की वजह से अपने ही देश में आउटसाइडर बन जाते हैं। और इस सब के बीच में सरकार ने NEP के नाम पे ऐसी पॉलिसीज बना दी जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय और बढ़ा देता है। तो इस सबसे एक सवाल आता है कि ये लैंग्वेज, ये भाषा हमारे देश को तोड़ रही है या जोड़ रही है? अब इस देश में सिर्फ रिलीजन और पॉलिटिक्स में इश्यूज नहीं है, अब लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार कह रही है कि हिंदी को पुश करो, उससे देश जुड़ेगा, यूनाइटेड होगा। स्टेट्स कह रहे हैं कि अपनी भाषा बचाओ वरना उसकी कोई पहचान नहीं होगी। और सोशल मीडिया पे भी कुछ बहुत ज्ञानी लोग हैं जो हवा चला के रखे हैं कि यहाँ रहना है तो ये भाषा बोलनी पड़ेगी। क्यों भाई? ये कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है, ये इंडिया है। डाइवर्सिटी इज द रूल, नॉट द एक्सेप्शन। इंडिया जैसे देश में 22 ऑफिशियल और 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम एक दूसरे की भाषा पे झगड़ा कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या हिंदी सब पे फोर्स करके देश यूनाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा, या ये सब करना, जबरदस्ती करना, देश को और डिवाइड करेगा? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कुछ सिंपल पॉइंट्स कि क्यों ये लैंग्वेजेस को लेकर इतनी टेंशन बढ़ रही है, सरकार ने ऐसा क्या किया कि प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, और कुछ स्टेट्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं अपने लैंग्वेज को लेके, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम एक्चुअली अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसके पीछे हम अपना कोई और मोटिव चला रहे हैं। So let's deep dive into the language problem across India. जब पॉलिसीज लोगों को यूनाइट करने के बजाय डिवाइड करने लगे, तब समझ जाना चाहिए शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो होता यह है कि 2024 के बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक अपडेट आता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हिंदी एज अ लैंग्वेज को नॉन हिंदी स्टेट्स में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन आएगा और ये देश को यूनाइट करने के लिए जरूरी है। सुनने में सही लगता है, राइट? हिंदी सब बोलेंगे, बात कर पाएंगे, यूनिटी आएगी। बट कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, मेघालय, इन सभी जगह पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। कर्नाटका के मेट्रो स्टेशंस पे जो हिंदी बोर्ड्स हैं उन पे काला पेंट मार दिया जाता है। असम के कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्कूल में ऑलरेडी टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अब गवर्नमेंट उस पे हिंदी का क्लासेस को और फोर्स कर रही है। ये कोई सेंसिबल लॉजिक नहीं है, राइट? मेघालय के कुछ लीडर्स ने ऐसा बोला कि खासी और गारो जैसे जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है। अगर हम हिंदी इंपोज करते हैं तो देयर इज अ चांस वी कुड लूज आवर लेगेसी, आवर लैंग्वेजेस। अब सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ हिंदी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी एज अ लैंग्वेज इज कंप्लीटली फाइन। प्रॉब्लम है जबरदस्ती से। जब आप एक लैंग्वेज को एक नेशनल आइडेंटिटी बना देते हो लेकिन बाकी सारी भाषाओं को साइडलाइन कर देते हो, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि गुस्सा बढ़ेगा लोगों में। और ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। 1965 में तमिलनाडु में भी सेम हिंदी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, और वो इतना बड़ा था, बसेस जले, कई लोग मारे गए, तो सरकार को तब स्टेप बैक लेना पड़ा। तब भी लोगों का एक ही पॉइंट था कि नेशनल लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो नेचुरली बोलते हो, जो फोर्स की गई हो वो नहीं। और आज भी लोगों का पॉइंट वही है। जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेता है कि पूरे देश में कौन सी भाषा में सोचे, पढ़े और बात करे, तो हर कोने से आवाज उठती है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज चाहिए, उन्हें अपनी एक पहचान चाहिए। लैंग्वेज डिबेट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक इमोशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और एक सवाल भी है, क्या जो हमारी भाषा नहीं बोलता क्या वो हमारा नहीं है? देखो, एक बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो एक लैंग्वेज है, एक भाषा होती है ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो एक इमोशन होता है, एक आइडेंटिटी होता है। लेकिन जब उस इमोशन, उस आइडेंटिटी के पीछे ईगो या गुस्सा आ जाए तो वो लैंग्वेज का प्यार नहीं, उसका गुस्सा बन जाता है। आजकल न्यूज में हर जगह किसी को थप्पड़ मार दिया जाता है, किसी को गाली दे दी जाती है, किसी को मार ही दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं बोली, या हिंदी बोल दी, या इंग्लिश में बात कर ली, या कन्नड़ा में बात नहीं करी। इस डोंबिवली की वायरल क्लिप को देखते हैं, जहां पे दो लेडीज ने बस एक्सक्यूज में बोला था इंग्लिश में, और इसी के पीछे लोगों ने उनको घेर के मारना शुरू कर दिया, और एक लेडी के हाथ में तो एक छोटा बच्चा भी था। Street side clash in Thane. Now, two women were allegedly beaten up after they asked three men blocking the road to move out of the way in English. तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, एक इंग्लिश में एक्सक्यूज मी के लिए इतना सब कुछ क्या गलत नहीं है? और इसमें जहां एक गुजराती शॉपकीपर को थप्पड़ मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मराठी में जवाब नहीं दिया,
बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर्स तो पूरे इंडिया में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि जब भी हिंदी सुनते ही एग्रेसिव हो जाते हैं फॉर सम रीजन। आ रहा है मेरे पे, बोल रहा है कि कन्नड़ा नहीं आता तो मेरे से बात मत करो। आप अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये देश के लैंग्वेज का, भाषा का प्राइड है या स्ट्रीट लेवल हेट का नया नाम। जब एक आम आदमी लैंग्वेज के नाम पे दूसरे को आउटसाइडर समझने लगे तो समझ जाओ प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी की नहीं, माइंडसेट की है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जिस भाषा को, जिस देश को हम अपना शान, अपनी प्राइड कहते हैं ना, उसी के नाम पे हम रियलाइज भी नहीं करते बट हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। प्रकाश राज ने बहुत सही कहा है कि अपनी भाषा से प्यार करो बट दूसरे की भी भाषा का कभी मजाक मत बनाओ। आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, हिंसा रॉन्ग है, मारपीट करना रॉन्ग है। हिंदी का खिलाफ, हिंदी, वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी, वी आर अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। इस हरियाणवी अंकल ने पूरे देश का दिल जीत लिया जब एक वर्कर को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो कहीं भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो अपने देश इंडिया में है, भारत में है और कोई लैंग्वेज उनको रोकती नहीं है। यहाँ कैसे काम कर रहा है? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करेगा तो कौन करेगा? शर्मा गया भाई, तेरा देश है, तू जो मर्जी कर। अब सवाल ये है कि ये सब इतना गुस्सा आ क्यों रहा है या कहां से आ रहा है? तो ये सब क्या लैंग्वेज के प्राइड से है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये गुस्सा, ये चिढ़, ये सिर्फ लैंग्वेज के प्राइड से नहीं है। ये आता है अनएम्प्लॉयमेंट से, सर्वाइवल से, इनसिक्योरिटी से। ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं बैंगलोर जैसे सिटी का। ऐसी सिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है? हर साल हजारों लोग दूसरे स्टेट से यहाँ आते हैं आईटी के जॉब्स के लिए, स्टार्टअप कल्चर्स के लिए और एक बेटर करियर के लिए। और फिर जो लोकल लोग होते हैं, जो वहां के असली रेसिडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि ये आउटसाइडर आ रहे हैं जो हमारी जॉब ले रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन समझना जरूरी है। कई बार उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनकी एजुकेशन और लैंग्वेज का बैरियर होता है, जैसे इंग्लिश या हिंदी में फ्लुएंसी उतनी खास नहीं होती। और जब वो देखते हैं कि उन्हीं के शहर में बाहर के स्टेट्स के लोग आके उनका काम ले रहे हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता है और वो गुस्सा लैंग्वेज के नाम पर निकलता है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये लैंग्वेज की लड़ाई होती नहीं, ये है एक लड़ाई इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन की। और पॉलिटिशियंस इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाते हैं और वो कहते हैं अपनी भाषा को बचाओ, आउटसाइडर्स को रोको। बट असली बात क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का ब्लेम किस पे डाले? तो चलो भाषा पे डाल दो। और ऐसे ही लैंग्वेज का इशू बन जाता है वोट का इशू। नेता इमोशनल कार्ड खेलते हैं भाषा का, कल्चर का, आइडेंटिटी का, पर असली जो सवाल होता है ना, वो कहीं छुप जाते हैं। सवाल जैसे लोकल लोगों के लिए वो सेम जॉब्स क्यों नहीं है, या स्किल में इतना गैप क्यों है, या जो एजुकेशन सिस्टम है लोकल यूथ के लिए वो इन जॉब्स के लिए उनको प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहा। तो जब भी कोई बोले ना जो मराठी नहीं बोलता उसे मारो या कन्नड़ा में बात करना कंपलसरी है, तो थोड़ा रुक कर ना हमें सोचना पड़ता है कि ये एक्चुअल मैटर भाषा का, लैंग्वेज का है या असली प्रॉब्लम कुछ और है। लैंग्वेज एक एक्सक्यूज बन गया है और असली दिक्कत जैसे कि जॉब्स और गवर्नेंस उसके पीछे छुप चुका है। तो पॉइंट है कि भाषा की फाइट एक्चुअली भाषा की होती नहीं है, वो होती है रोजगार की, रिसोर्सेज की और रिस्पेक्ट की। और जब जवाब नहीं मिलता तो सारा ब्लेम आ जाता है लैंग्वेज पे। तो चलिए सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यस, आपने सही सुना। लोग बोल दे हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आर्टिकल 343 कहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज वो कभी डिक्लेयर हुई नहीं। 1949 में जब लैंग्वेज का डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रपोजल आया, पर तब भी साउथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लीडर्स ने उनको अपोज किया। वो बोले एक लैंग्वेज सब पे फोर्स करना यूनिटी नहीं, डोमिनेंस है। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज सेट हुआ जहां हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, इंग्लिश भी पैरेलली चलने लगी और बोला गया अंटिल फर्दर नोटिस। ये फाइनल नोटिस कभी आया ही नहीं। बाद में गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जहां पे लोग रीजनल मदर टंग बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। पर इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में भी इंप्लीमेंटेशन में कई सारे प्रॉब्लम्स आए। नॉर्थ ईस्ट में रीजनल लैंग्वेज इग्नोर हो गई, साउथ ने हिंदी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, और इस सब के बीच में इंग्लिश साइलेंट विलन बन गया। और इसका रिजल्ट, लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश सिर्फ एक फॉरेन लेगेसी है, क्या रीजनल लैंग्वेजेस ऑप्शनल है। और इस सब के बीच में जब किसी को लगता है उसकी भाषा को वैल्यू नहीं मिल रही, तो या वो इनसिक्योर हो जाता है या तो फिर हाइपर डिफेंसिव, और वहीं से फिर शुरू हो जाती है हमारी लैंग्वेज डिबेट। अब हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। इंडिया दुनिया का मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स देश है, जिसका मतलब हमारे देश में कई भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं।
22 scheduled languages, 122 मेजर लैंग्वेजेस और 19,500 से ज्यादा डायलेक्ट्स। और ये कोई मॉडर्न सिस्टम का रिजल्ट नहीं है, ये हमारे हजारों साल पुरानी लेगेसी है, हमारी हिस्ट्री है। एक ही टाइम पे लोग हमारे देश में संस्कृत भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, पाली भी बोलते हैं, प्राकृत भी बोलते हैं और हर रीजन की अपनी एक स्पेशल खास बोली है। उसके बाद जब ब्रिटिश आए वो लोग यहाँ इंग्लिश लेके आए, मुगल्स ने हमारे यहाँ पर्शियन लेके आए और इंडिया ने इन सबको मिला के एक नया फ्यूजन बनाया। लेकिन जब एक ही भाषा को सब पे डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है ना, तो लगता है जैसे डाइवर्सिटी को एक ही फ्रेम में घुसा देने की कोशिश चल रही है। और लैंग्वेज कोई एक्सेल शीट का डेटा नहीं होता, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें कई आइडेंटिटीज छुपी होती हैं। जब कोई कविता, कहानी या पढ़ाई अपनी भाषा में होती है ना, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। उसको अडेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। ट्रांसलेशन सिर्फ शब्दों का काम नहीं करता, फीलिंग भी चेंज हो जाती है। और सबसे फनी बात पता क्या है, हमारे पीएम मोदी फॉरेन विजिट्स पे खुद बोलते हैं कि इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. और यहाँ पे अपने ही लोगों पे एक लैंग्वेज फोर्सफुली डाली जा रही है। मतलब ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी नहीं है? यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब एक ही भाषा बोले, यूनिटी का मतलब होता है हर भाषा को अपना स्पेस मिले। तो फिर ये जिद कैसी? ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रेशर आ कहां से रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अपनी असली पहचान को एक नेशनल लैंग्वेज के नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? तो दोस्तों, जितनी भाषाएं हैं उतने रंग भी हैं, और लेकिन जब एक ही रंग सब पे डाल दो ना, तो तस्वीर थोड़ी डल सी हो जाती है। आज भी हर रीजन से एक ही आवाज आ रही है कि हमारी भी लैंग्वेज को वही इंपॉर्टेंस दो जो आप हिंदी या इंग्लिश को देते हो। और देखा जाए तो ये डिमांड गलत नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि किसी को हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है या इंग्लिश सिर्फ एलीट क्लास की भाषा नहीं है। हर भाषा की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक कल्चर है। तो ये सारे लैंग्वेज डिबेट का सोल्यूशन हो क्या सकता है? हर स्टेट को अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज पॉलिसी डिजाइन करने दो। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल हो, कंपलसरी नहीं। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रॉपर फंडिंग मिले, टीचर्स हो, बुक्स हो और एग्जाम्स हो, और सबसे जरूरी, सब भाषाओं का इक्वल सम्मान हो। जब तक हम दूसरे की भाषा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक यूनिटी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह जाएगी। इंडिया एक इंद्रधनुष है और हर लैंग्वेज उस इंद्रधनुष की एक रोशनी है। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, पर जब वो आइडेंटिटी ईगो बन जाती है, तब यूनिटी टूटने लगती है। अपने देश के लोगों से सिर्फ इसलिए नफरत मत करो क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं बोलते। ना कोई भाषा बड़ी, ना कोई छोटी, सब अपनी कहानी है, सब अपना कल्चर है, अपना कनेक्शन है। अगर आप भी मानते हो कि हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, तो कमेंट में एक तिरंगा जरूर डालो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।